वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमी सर। आज हम लोग चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उसकी परिमिति 280 मीटर है अर्थात पेरीमीटर। सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसकी चारों भुजा का रेशियो दे दिया है, तो मैंने इसको x के फॉर्म में माना। पहले को 2x, दूसरे को 3x, 4x एंड 5x। ठीक है। पेरीमीटर मीन्स क्या, चारों भुजाओं का योगफल होगा। तो ये मैं जोड़ा हूँ, 5 और 9 3 12 2 14x बराबर ये पेरीमीटर दे रखा है 280 बराबर 280। 14 280 कटेगा, 14 20 मरते x बराबर 20 आ गया। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5x। इसमें x का मान पुट कर दिए हैं, तो 20 में 5 से यानी क्या होगा, 100 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग m यूनिट है, तो चतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज आप सब जानते हैं, चारों भुजाएं बराबर और इनकी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। ये विकर्ण, पहला विकर्ण मैंने मान लिया x, यहाँ से यहाँ तक x माना और दूसरे वाले को y माना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आधा करेंगे, यानी x/2 होगा और यहाँ से यहाँ क्या होगा, y/2 होगा। और चारों भुजा सेम है, मैंने भुजा को a मान लिया। क्वेश्चन का कहना है कि दोनों विकर्णों का योगफल यानी x + y का मान m दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखे हैं। और कह रहा है पेरीमीटर 2p है। पेरीमीटर मीन्स चारों भुजाओं का योगफल। 4a बराबर 2p, यहाँ 4 गुणे के रूप में भाग के रूप में आएगा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, पी बाई क्या होगा 2, ए का मान आएगा p/2। चलिए, अब जानते हैं कि इसमें विकर्ण एक दूसरे को जब बाइसेक्ट किया है, तो इसे 4 त्रिभुज बने हैं, चारों का क्षेत्रफल सेम होता है, यानी चारों समकोण त्रिभुज होते हैं। तो लंब आधार होगा, ये जो होगा 90 के सामने वाले भुजा कर्ण, ये वाला कर्ण होगा जो समचतुर्भुज की भुजा है। यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, वो समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। वही मैं किया हूँ यहाँ पे, x/2 का स्क्वायर तो x² / 4, y/2 का स्क्वायर तो y² / 4 बराबर कर्ण स्क्वायर मीन्स बोले तो a²। ठीक है, 4 एलसीएम नहीं, x² + y², 4 से 4 कैंसिल, x² y² बराबर क्या होगा, p²। ठीक है, एक रिलेशन आ गया है x y और p के फॉर्म में। अब मैंने यहाँ किया क्या, ये जो मेरा x + y का मान m है, इसको मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया हूँ। स्क्वायरिंग करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab बराबर m²। x² y² का मान आ चुका है p², मैंने पुट कर दिया। और 2xy है ना, 2xy बराबर m² प्लस p² है माइनस p² होगा, दो गुणे के रूप में किसके रूप में जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। चलिए, यह मुझे xy का मान मालूम हुआ है। ठीक है, यानी विकर्णों का गुणनफल मुझे मालूम हो गया। एरिया आप जानते हैं, 1/2 गुने विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल। बट यहाँ xy का मान पुट कर दिए हैं, वही तो वैल्यू आ गया ms का माइनस ps का। बेटा क्या होगा, 2 तो फॉर्मूला में है और 2 यहाँ है, 2 दूना कितना होगा 4, 1/4 इंटू ms का माइनस क्या होगा p²। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 तथा 40 सेंटीमीटर है। यदि इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो, यानी अन्य दो भुजाएं हैं, दोनों 12-12 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं 13 का सॉल्यूशन। समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं का मान दे दिया है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, एक 28 है, ये बड़े वाला जो भुज है वो 40 है। ठीक है, और दो जो भुजा, बाकी दो भुजाएं हैं AD एंड BC, वो 12-12 है। क्वेश्चन का कहना है, चलिए किए क्या है, यहाँ पे B यहाँ से AD के पैरेलल एक लाइन खींचे तो एक समांतर चतुर्भुज बना है, ये वाला ABED। ठीक है, तो ये 28 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 28, ये टोटल यहाँ से यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ 28 है, तो बाकी जो बच जाएगा वो 12 होगा। 40 में से 28 घटाएंगे तो 12 आएगा, यहाँ से यहाँ 12, ये भी 12 है। और ये समांतर चतुर्भुज जितना ये 12 है, तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, यानी ये जो ट्राइंगल है BCE एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। समबाहु त्रिभुज यहाँ से लंब डाले हैं, तो ये क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा।
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, क्योंकि हाइट ही चाहिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब का निकालने 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 28 प्लस क्या होगा 40 और गुने ऊंचाई। ऊंचाई मुझे नहीं मालूम है, यही यहाँ मैंने लंब डाला हूँ, यही समलंब का हाइट होगा जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं आप, √3/2 इंटू क्या होगा भुजा। ठीक है, तो भुजा 12 है, उसमें 12 12 सब है, तो 2 से यानी 6√3, हाइट का मान जो आ गया 6√3, ये मुझे 6√3, ये आपका फॉर्मूला मैंने पुट किया हूँ यहाँ पे। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने क्या होगा ऊंचाई, कट के आ गया 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 13 का सोल्यूशन हुआ। चलिए अब देखते हैं 14। 14 क्या कहते हैं? 14 कहते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगना है, तो उसके बृहत्तर यानी बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, बड़े विकर्ण का मान मुझे निकालना है। चलिए देखिए, पहला विकर्ण मैंने x मान लिया 1 का, तो दूसरा क्या दुगना है तो क्या होगा 2x होगा, और इसका एरिया दे रखा है, तो दोनों विकर्ण से मालूम हो गया, तो एरिया 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल ये दे रखा है 256। ये क्या 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर 256, 256 का वर्गमूल आएगा 16, एक बीकन आ गया 16, दूसरा बीकन होगा 32, तो मुझे बड़ा बीकन यानी बड़े बीकन क्या होगा 2x 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान देना है। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी और ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो बीकन की लंबाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अच्छे से देखना है इसको। एक समलंब, एक समद्विबाहु समलंब की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो इसका मतलब है, और समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं, और समांतर भुजाएं जो दे रखा है 4:2 क्या है 7 है, इसको मैंने मान लिया 4x, इसको मान लिया 7x, समांतर भुजा है। ठीक है, और हाइट जो कहता है, हाइट वह कह रहा है कि दोनों के योगफल का 2/11 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11x और गुने 2/11, 11 से कैंसिल, यानी क्या होगा 2x, यानी इसका हाइट जो होगा 2x होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ, हाइट मालूम हो गया, समांतर भुजाओं मुझे मालूम है, तो इसका हम एरिया निकाल देंगे। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 7 और 4 11x और गुने ऊंचाई कितना 2x, इसका मान दे रखा है 176। चलिए 11 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 से 176 16 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स का मान कितना आ गया 4, एक्स का मान मुझे 4 मालूम हो गया, तो यहाँ से मुझे समांतर भुजा मालूम हो जाएगा, 4 चौका कितना होगा 16 और 7 चौक कितना होगा 28, वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे 16 और 28। देखिए अब आ जाइए, भुजा मालूम हो गया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो एक भुजा 16 है और दूसरा जो है 28, क्योंकि समांतर भुजाओं का ये मान दे रखा है 4x और 7x। ठीक है, अब देखते हैं हाइट की बात करते हैं, यहाँ से इसके फिर यहाँ पे पैरेलल खींचे हैं, AD के पैरेलल बी खींचे हैं, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो जितना ये 16 है उतना ही यहाँ से यहाँ 16 होगा, और जितना AD होगा उतना ही B होगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से फिर हम लंब डाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ 16 है, टोटल 28 है, तो बाकी बच जाएगा यहाँ से यहाँ 12। ठीक है, 12 है तो लंब डाले हैं, तो ये 6 क्यों होगा, ध्यान रख देना है। ये आपका 8 है, 6 8 है, तो ये कितना होगा 10 होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही, 6 8 है तो ये भी क्या होगा 10। अब जानते हैं 6 स्क्वायर प्लस क्या होगा 8 के स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 के स्क्वायर। ठीक है, तो यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसकी लंब डालेंगे तो सामने वाले भुजाओं को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी 12 है तो यहाँ से यहाँ 6 होगा, यहाँ से यहाँ 6 होगा, क्लियर ना। चलिए ऊंचाई मालूम हो गया, इसको निकालना क्या है मुझे, समलंब का विकर्ण, विकर्ण या तो BD होगा, दो विकर्ण होंगे इसमें समलंब का, BD या फिर AC। ठीक है, किसी से भी एकदम सेम आएगा। चलिए विकर्ण मैंने ये BD ले लिया हूं, तो ये BD का मुझे मान फाइंड आउट करना है। अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल BF और D, BDF या BFD, BDF यानी ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हैं ना, BD एंड F, यहाँ तक। इस भुजा को यदि हटा देते हैं तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लंब डाला गया है। समकोण के सामने वाले भुजा जो कर्ण का काम, ये जो कर्ण का काम करेगा, जो समलंब का विकर्ण है। ठीक है, कर्ण बराबर अभी जस्ट
कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैं किया हूं। इसके लिए क्या होगा, p होगा 8 का स्क्वायर और यहां से यहां आधार। ठीक है, ये 16 है और यहाँ से यहाँ 6 है, तो टोटल यहाँ 16 6 कितना होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिखा हूँ यहाँ डी से एफ तक की दूरी जो होगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका काम, 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 22 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 22 का स्क्वायर 84 जोड़ेंगे तो आएगा 548। 548 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उसमें से 2 निकलेगा और 137 अंदर रहेगा, यानी टू रूट 137 सेंटीमीटर। ठीक है, यही समलंब का बीकेंड का मान हुआ। चलिए आज यही खत्म करते हैं पार्ट 2, फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक ले जा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।